नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। दोस्तों, बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर भारत का सर कहें या धरती पर स्वर्ग कहें, एक खूबसूरत वादियों से घिरा कश्मीर पिछले एक लंबे अरसे से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। लेकिन 370 हटने के बाद वहां अमनो अमान हुआ। लोगों ने चैन की सांस ली। एक बड़ी तादाद में वहां पर टूरिस्ट जाने लग गए, जहां जिसकी वजह से वहां के आम लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। लेकिन 22 अप्रैल को एक बहुत ही बुरी घटना होती है। आतंकवादियों द्वारा 26 टूरिस्टों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे पूरा देश हिल गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो कभी भी अच्छे नहीं रहे, एक बार उनमें फिर से एक बड़ी खटास पड़ गई। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं आज प्रकाश के प्रधान संपादक श्री महावीर जैन जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। जैन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी जी। सर, 317 हटने के बाद कश्मीर में अमन अमान हुआ। टूरिस्ट एक बार फिर से कश्मीर की ओर रुख करने लगे। लेकिन 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरा देश हिल गया। 26 लोगों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? ये जनरली सच्चाई है। 370 हटने के बाद टूरिस्ट का झुकाव विदेशों की बजाय जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था। जी। और बड़ी चहल पहल शुरू हो गई थी। जो वहां के लोगों का रोजगार बंद था, उनके रोजगार शुरू हो गए थे। और इन गर्मियों में वहां पे होटलों की फुल बुकिंग शुरू हो गई थी। जी। हर टूरिस्ट कश्मीर की तरफ जा रहा था, क्योंकि कई सालों बाद एक अच्छे मौका मिला था। लेकिन एक इसके साथ ये बात कहना चाहूंगा मैं, कश्मीर में पिछले 15 सालों में काफी कुछ सुधार हुआ है। जी। 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा में हमारे सैनिकों पर हमला किया गया, केंद्र सरकार ने बहुत कड़ा कदम लेते हुए 27 फरवरी को जी। सर्जिकल स्ट्राइक जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा गया था। और एक पूरे देश में, पूरे संसार में एक संदेश दिया था जी। कि भारत उग्रवाद को किसी भी हालत में पड़ने नहीं देगा। जी। उसके बावजूद जो अभी 22 अप्रैल को हुआ है, इसकी निंदनीय की जाए, कड़ा कुछ कहा जाए, कोई शब्द नहीं ऐसा जो इस कांड के बारे में कुछ कहा जाए। कहने का भाव यही है कि बहुत इंसिडेंट देखे हैं। पंजाब में उग्रवाद देखा है, कश्मीर में देखा है, और जगह देखा है। बसों से निकाल निकाल कर मारा जाता था, उतार कर, पहचान कर। लेकिन इस बार पहली बार उनका धर्म पूछकर हत्या की जा रही है। इससे बड़ा क्या घिनौनी अपराध होगा। जी। इसमें मेरा एक और मानना है, हम कुछ भी कहें, ये बगैर शर्त के नहीं हो सकता था। जी। उसके कुछ ना कुछ को ताकतें होती हैं। और इससे स्पष्ट हो गया है कि कोई ताकत नहीं है, ये पाकिस्तान ही पाकिस्तान। जी। करवा रहा है जो करवा रहा है। बिल्कुल। बल्कि कहने लगे, अब हाल ही में कुछ खबरें ऐसी भी छपी हैं, जिस दिन हमारे इंसिडेंट हुआ है उसी दिन दिल्ली में पाकिस्तान असेंबली के बाहर केक काटे जा रहे हैं। इसे क्या जाहिर होता है। और बाइक पिछले दिनों मेरा कश्मीर जाने का मौका मिल गया था। हफ्ता का वहां पे लगा कर आए। कश्मीर वही चहल पहल लौटने लगी थी जो बहुत पहले होती थी। जी, अच्छा, 30-35 साल पहले जो चहल पहल होती थी, दोबारा वापस आनी शुरू हो गई थी। जी। लेकिन जो कश्मीर के निवासी हैं, उनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं घृणा है भारत के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति। जी। केंद्र सरकार को उनकी घृणा कैसे दूर की जाए, उस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सेकंड, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने इमीडिएट इलेक्शन किए, अमित शाह का वापस एकदम लौटना और इमीडिएट वहां पे पहुंचना,
ये जी एक केंद्र सरकार का बहुत अच्छा कदम है। जी। जैन साहब, आप कश्मीर जाके हैं, पिछले कुछ दिन पहले आप कश्मीर में गए हैं। वहां आपने देखा कि हर 500 मीटर पर एक एक या कुछ लोग आर्मी के पर्सन्स जो है वो डिप्यूट किए जाते हैं, फोर्सेस डिप्यूट की जाती हैं। लेकिन एक ऐसी जगह जहां सैलानियों का अक्सर जमावड़ा रहता है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत वैली है पहलगाम, तो वहां पर टूरिस्टों का बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है, और वहां पर फोर्सेस का ना होना, आर्मी पर्सन्स का ना होना अपने आप में एक सवालिया निशान है। कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके जो अपने घर वाले या अपने जिनके जख्मी हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर फोर्सेस होती तो ये बच सकते थे, क्योंकि घायल होने के बाद काफी देर तक वो लोग जिंदा रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? राजेंद्र जी, मेन ये था कि जो टूरिस्ट बाहर से आता है उसके अंदर खौफ हटे। अगर इसका ये दूसरा एंगल आप कह रहे हो ना कि जी वहां से फोर्स करना होना, 500 गज पर होना, ताकि टूरिस्ट को एक अच्छा मैसेज आए। उसका ये मतलब ये भी कहा अगर वहां फोर्स होती तो बच जाते। दूसरा पहलू ये भी था कि टूरिस्ट को एक रिलैक्स लाइफ मिले। बिल्कुल ठीक है। ये तो विरोधियों का या किसी का इस तरह का ध्यान लगाना कोई हजम नहीं हो पा रहा। जी, ताकि एक मैं संदेश भी देना था कश्मीर में। अब संदेश में कश्मीर हलचल अच्छी तरह शुरू हो गई है। वो ताकि खौफ नहीं है, लोगों में, हाँ, लोगों में खौफ ना नजर खत्म आए, हो, वो खत्म हो, खत्म हो इसलिए इस तरह से ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे। लिमिट के लिए। जी। अभी भारत सरकार द्वारा 5 बड़े फैसले लेना, जैसे पानी को रोक देना, अटारी बॉर्डर से उनकी एंट्री जो है वो बैन करना, या राजनायक को एकदम से भारत छोड़ देने के लिए कह देना, इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये काफी है, या इसके अलावा भी कुछ और किया जाना चाहिए? नहीं राजेंद्र जी, बिल्कुल जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कूटनीति और सैन्य दबाव बनाने के लिए फैसले लिए, ये अपने आप में पसंदनीय प्रशंसा योग्य। फैसले हैं, सही हो। जी और आज ही रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुलकर कह दिया है कि हम किसी भी उग्रवादी को उसकी जड़ तक पहुंचकर खात्मा करके ही सांस लेंगे। जी। लग नहीं रहा कि केंद्र सरकार को इसमें ढील बरतेगी। और मेरा ये मानना है, सरकारें कई चीजें डिस्क्लोज नहीं करती। आने वाले 2-4 दिन में आप कुछ ऐसा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। स्ट्राइक देखी जाएगी जो कि पूरे देश को, पूरे संसार को हिला देगी। जी। कहा जाता है कि इनपुट था हमले का, लेकिन स्टिक नहीं था, उसके बावजूद हमला होना। क्या इसको इंटेलिजेंस का, आईबी का, या एजेंसियों का फेल्योर माना जाए? इसको आप इस एंगल से नहीं कर सकते, फेलियर के एंगल से नहीं कर सकते। जी जो मैंने आपको बताया है, जी। इस तरह का कोई भी हमला कुछ बगैर शर्त के नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल। कुछ लोकल लोग ऐसे जरूर उनके साथ मिले होंगे जो उनको हर चीज की खबर देते हैं, हर चीज प्रॉपर जो रेकी करते हैं उनके लिए। इसलिए वो जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। हर बारी हम कहीं भी हमला होता है, एक रटा रटा जवाब आ जाता है कि खुफिया विभाग फेलियर एजेंसियां। है, एजेंसियां फेल है। विपक्ष पार्टियां कहती हैं, एक दूसरे पर वो प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। विपक्षियों को भी, विरोधी पार्टियों को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है कि अपनी राजनीति छोड़कर एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जी बिल्कुल। हालांकि देखा जा रहा है कि भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने सरकार को, मौजूदा सरकार को सपोर्ट करने की बात कही है और एक्शन लेने की बात कही है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। अ, अभी जैसा भी एक और है कि ये जो घटना हुई है सारी, इसमें भारत और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, और आने वाले समय में इसके कैसे परिणाम हो सकते हैं? नहीं, परिणाम मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप वो कह रहे हो, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार द्वारा 5 बड़े फैसले लेने, जी और आज प्रधानमंत्री का ये कहना, इससे साफ जाहिर है कि जो आने वाला समय है, अब उग्रवाद को कुचल कर ही
दूसरी ओर पाकिस्तान जो है वो भी कह रहा है कि अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखी तो हम भी तैयार हैं, हम दिल्ली तक सब कुछ नेस्तनाबूद कर देंगे, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह के आसार भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ये तो अपनी पाकिस्तान अपनी बुराई को छुपाने के लिए इस तरह के दान दे रहा है, लेकिन भारत के सामने वो कहीं भी टिक नहीं पाएगा। जी। बड़ी स्पष्ट साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी जो पिछले दिनों में कश्मीर गया था जी। 70 हटने के बाद वहां के लोगों में अभी भी आग सुलग रही है। मतलब उन लोगों के दिलों में अभी भी साफ नहीं है, दिल उनके दिल साफ नहीं है। हाँ, अभी भी वो हम लोगों को, स्पेशली भारतीयों को या भारत को अपना देश नहीं मानते हैं। नहीं, भारत को देश मानना ना मानना बात अलग है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ अंदर अंदर गुस्सा है। और सेकंड, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टूरिस्ट आने से उनकी आमदनी बढ़ती है, उनको एकजुट होने की जरूरत है इस तरह के उग्रवाद के खिलाफ। नहीं जैन साहब, एक देखा गया है कि अभी शायद 35 साल में जो एक लंबा अरसा इन्होंने आतंकवाद का झेला है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो एकजुट होते हुए नजर आते हैं आतंक के खिलाफ। वो कैमरा के सामने आतंक के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज कश्मीर जो है पूरी तरह से बंद है आतंकवाद की ये घटना जो हुई है इसके खिलाफ। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं 100% मान के चल रहा हूँ। अगर उन्होंने एकजुटता का पर्चा दे दिया तो हमारे देश से, कश्मीर से उग्रवाद खत्म हो जाएगा। जी, क्योंकि लोगों का जब सहयोग मिलना बंद हो जाएगा तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जी। मोदी साहब का जो बयान है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो उस बयान का जो है उसका मतलब क्या हो सकता है कि आने वाले समय में किस तरह से जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो हो सकती है? आपको याद होगा जब 2019 में जी सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जी किसी को भनक नहीं थी। बिल्कुल। तो अब भी वही होगा, कोई ऐसी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो किसी को भी भनक ना हो और जी सबको चुका कर रख दे। मेरा ये मानना है। जी केंद्र सरकार अब इसको छोड़ने वाली नहीं है। जी। तो दोस्तों, कश्मीर में जो घटना हुई ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। टूरिस्ट जो चैन सुकून के लिए अपनी व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर कुछ समय आनंद लेने के लिए कश्मीर में पहुंचते रहे हैं, और कश्मीर के लोग जो लोकल लोग हैं जिनकी रोजी रोटी टूरिस्टों के सिर पर चलती थी, उन लोगों को भी हमारा भारत के लोगों का या यूं कहें कि जाने वाले टूरिस्टों का पूरा साथ देना बनता है। लेकिन इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होना ये कश्मीर के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बुरी और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर आने वाले समय में भारत सरकार क्या करती है, क्योंकि मोदी साहब का बयान है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस पर भारत सरकार क्या करता है और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। जैन साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।